अरे ये टेढ़ा मुंह लेके क्यों स्माइल कर रहे हो? शाहरुख खान हो क्या? सीधा करो। थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। अब ये दांत क्यों फाड़ रहे हो? थोड़ा कम दिखाओ। हाँ अब थोड़ा शरीर घुमाओ। अबे यार मुंडी नहीं, सिर्फ शरीर, जैसे शूटिंग वाले फोटोज में होता है। अब ये पैर क्यों फड़फड़ा रहे हो बे? नौटंकी करा रहे हो क्या हमसे? हे गाइस, मेरा नाम है छगन। ओके मस्त मगन, क्या हाल चाल? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हाँ भाई, तो गाइस बॉर्डर 2 मूवी रिलीज हो चुकी है और काफी सारे लोग मूवी रिलीज होने से पहले उसके ट्रेलर और टीजर को देख के काफी ट्रोलिंग कर रहे थे। और हाँ, होनी भी चाहिए क्योंकि काफी सारे मोमेंट उसमें ऐसे देखने को मिले हैं जैसे बीएफएक्स और सनी पाजी की ओवर एक्टिंग, वरुण धवन की स्माइल, एआई क्रिएटेड बैकग्राउंड सीन्स। इस फिल्म की पूरी कास्ट ने जितनी एक्टिंग अपनी मूवी में नहीं की है उससे ज्यादा इन्होंने प्रमोशनल इवेंट्स में कर दी। ये खड़ा है शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्ति। देश हमारी माँ है और आज का यूथ भी इसे अपनी माँ समझता है और वो इसकी रक्षा करेगा जिस तरह से उनके फादर्स ने, ग्रेट ग्रैंडफादर्स ने किया है। ये धरती मेरी माँ है साहब जी, ये धरती मेरी माँ है और ये कहता है कि वो बंजर और उजाड़ है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डू फॉर अस। देखो गाइस, सुनील सर भी इमोशनल हो रहे हैं क्योंकि उनको पता है गई भैंस पानी में। और वो इसलिए नहीं इमोशनल हो रहे हैं कि ये धरती उनकी माँ है, वो इसलिए इमोशनल हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने ट्रेलर और टीजर देख लिया है। वो कह रहे हैं इस मूवी का रिलॉन्च बेटा मैं क्या, कोई भी नहीं करा सकता। गाइस मूवी आई और मैंने देखी, ओवर एक्टिंग ऑलरेडी बॉर्डर क्रॉस कर चुकी है। देशभक्ति इतनी ज्यादा है कि लॉजिक को एंट्री ही नहीं मिली। सनी पाजी बोलते कम है, दिखाते ज्यादा है, रिस्पेक्टफुल है भाई, बट आवाज ऐसी है जैसे बचपन के कार्टून का एडल्टहुड आ गया हो। देखो गाइस, अपने सनी पाजी की वॉइस और अपने ऑगियन द कॉकरोचेस के जैक भाई की वॉइस ऑलमोस्ट सेम ही है। ओए देख मेरी ताकत, ये टोले शोले। ओए तू ना मेरे सामने चिरकुट है, चिरकुट। ट्रेलर स्टार्ट भी नहीं हुआ और बैकग्राउंड म्यूजिक पहले ही शहीद हो गया। ट्रेलर के हर दूसरे कट पर सनी पाजी चीखे हैं। इधर बॉम्ब उड़ा, उधर सनी पाजी चीखे, इधर गोलियां चली, उधर सनी पाजी चीखे, इधर टैंक फटा, उधर सनी पाजी चीखे, उधर प्लेन क्रैश हुआ, इधर सनी पाजी चीखे। देखो गाइस, सनी पाजी 68 ईयर ओल्ड हो चुके हैं और मूवी में साफ साफ एजेड लग रहे हैं और बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही है उनकी ये चीखें। इनफैक्ट मूवी में इतना चीखते देख कर आप भी यही सोचोगे क्या मूवी में इतना चीखने की जरूरत थी? is an emotion which is personal to each and every Indian. Made Papa proud. ये मोहतरमा, हाँ भाई ये मोहतरमा, इन्होंने अब की बार ऐसा चूतिया बनाया है ऑडियंस को, इनको लगता है ऑडियंस चूतिया है और इसको क्या पता चलेगा। आप लोग जब मर्जी हो सेट पे आ जाओ, पीछे ग्रीन स्क्रीन लगा के शूट कर लेंगे, बस बन गए बॉर्डर 2। आई थिंक आज का भी बच्चा वही करेगा। उसको हम लोग जैन जी कहते हैं, कुछ भी नाम दे दें, लेकिन है तो बच्चा ही। नहीं पाजी, अब हम बच्चे नहीं है, कोई समझाओ सनी पाजी को। बच्चा बच्चे जानता है एआई। अब हमें पता चल जाता है कि कौन सी फिल्म में हमें दिखाए गए दृश्यों को एआई द्वारा बनाया गया है। देखो गाइस, जब 1997 में जब बॉर्डर मूवी आई थी तो उसमें बीएफएक्स होते ही नहीं थे और अगर होते भी थे तो बहुत कम यूज होते थे, मिनिमम कॉस्ट के चलते। इसीलिए बॉर्डर में जो भी आप टैंक्स देखेंगे, बॉम्ब ब्लास्ट देखेंगे, स्मोक्स देखेंगे, फायरिंग, इनफैक्ट जितनी भी चीजें, टैंक्स वगैरह, सब कुछ रियल था भाई। अब सुनो गाइस, आपको बताता हूँ, इन्होंने सनी पाजी का ऑरा बनाने के चक्कर में कॉमन सेंस की एक कर दी। अब देखो गाइस, आपको बताता हूँ, फिल्म की स्टार्टिंग में सनी पाजी की फाइट हो रही होती है कुछ पाकिस्तानी सोल्जरों से जो बॉर्डर के इस पार आ जाते हैं। सिविलियन ट्रांजेक्शन के पाकिस्तानी सोल्जर अपनी जान बचाने के चक्कर में भागते हैं वापस पाकिस्तानी बॉर्डर की तरफ। इनको लगता है कि अगर हम बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे तो हम बच जाएंगे। अब सुनो ट्विस्ट क्या है। सनी पाजी बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं पाकिस्तानी सोल्जरों के पीछे। अब बॉर्डर के इस पार यानी अपनी साइड जो भाग रहे हैं पाकिस्तानी सोल्जर, उनके 50 और 100 फीट के मीटर के अंदर लैंडमाइंस लगी हुई है। अब ये बात उनको पाकिस्तानी सोल्जरों को पता नहीं है, वो भाग रहे हैं। उन्हें नहीं पता है कि इंडिया की तरफ, बॉर्डर की तरफ लैंडमाइंस लगी हुई हैं। लेकिन अपने सनी पाजी को तो ये बात पता होनी चाहिए कि इंडिया की बॉर्डर के अंदर लैंडमाइंस लगी हुई है, लेकिन ना, वो भाग रहे हैं पाकिस्तानी सोल्जरों के पीछे। वो लैंडमाइंस से पहले रुक सकते थे, उनको गोली मार सकते थे, इतने रेंज तो थी, लेकिन ना भाई, फिर ऑरा कैसे बनेगा? या फिर वो कुछ ना करते, आगे पाकिस्तानी सोल्जर भाग रहे थे तो आगे लैंडमाइंस में वो अपने आप ही मर जाते। लेकिन ना, सनी पाजी अपनी ही लैंडमाइंस में घुस गए और रिएक्शन ऐसे जैसे पता ही ना हो कि खुद के बॉर्डर के अंदर लैंडमाइंस लगी थी। और फिर क्या भाई साहब फंस गए लैंडमाइंस के ऊपर। और सुनो, सनी पाजी बचे कैसे? एक पैर सनी पाजी का लैंडमाइंस के ऊपर और दूसरे हाथ से पाकिस्तानी सोल्जरों को दे पेला पेल। और सनी पाजी खुद को बचाने के चक्कर में अपना पैर लैंडमाइन से हटाते हैं और पाकिस्तानी सोल्जर के पैर लैंडमाइंस के ऊपर रख देते हैं। मतलब समझ रहे होगा, यानी सनी पाजी लैंडमाइंस के रिएक्शन से भी ज्यादा तेज हैं। आप लोग सोच रहे होगे सनी पाजी लैंडमाइन से बच गए तो अब वापस जाएंगे, लेकिन ना, ये और ऑरा बनाने के चक्कर में पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ भड़क दे रहा है। आगे और भी लैंडमाइंस हो सकती थी, लेकिन लैंडमाइंस है यार, अपने सनी पाजी का थोड़ी कुछ बिगाड़ लेंगी। अबे बर्नमैन, अपना काम करिए, इमोशनल मूवी है, इसमें लॉजिक क्यों ढूंढ रहा है? अच्छा हाँ, सॉरी सनी पाजी, सॉरी। मतलब भाई क्या सोच के ये सीन लिखा गया था। और देखो मैं एक सीन और बताता हूँ, जब सनी पाजी का शूट हो रहा था तो लैंडमाइंस के ऊपर जब उनका पैर रखा था तो क्लोजअप आता है तो शूज अलग होता है। जब दोबारा वही शॉट दूसरे एंगल से लिया जाता है
तो शूज अलग होता है। अबे वो लैंडमैन है यार, सनी पाजी ने कह दिया कि भाई तू 2 मिनट रुक जा, मैं शूज चेंज करके आता हूँ, शॉट अच्छे नहीं आ रहे। पूरी 3.25 घंटे की पिक्चर में गोलियां तो छोड़ो, सनी पाजी के खरोच भी नहीं आई। और तो और सनी पाजी ने हैंड ग्रेनेड से 4 टैंक उड़ा दिए। ये ले ये ले ये ले ये ले, बस फिर क्या, फट गया 4 टैंक। और तो और जब वो 4 टैंक से लड़ाई कर रहे थे तो ये रूल था पिक्चर का कि कोई भी अगला पाकिस्तानी सोल्जर सनी पाजी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। वो उनकी पर्सनल मीटिंग है, कोई भी और सोल्जर सनी पाजी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। मजा आ रहा है ना? अभी और सुनो, पाकिस्तान वालों के पास एक सिग्नल हिल्स होती है जिसमें उन्होंने एक हट बनाई रखी होती है। उसमें उन्होंने अपना एक बंदा बैठा रखा होता है और वो उस बंदे से कहते हैं, कह रहे इंडियन सोल्जर तुम्हें आस पास भी दिखे तो मुझ हिल्स से मुझे सिग्नल भेज देना। और सनी पाजी कहते हैं कि जैसे ही वो सिग्नल भेजेगा उससे पहले ही हमारा एक इंडियन सोल्जर उसको स्नैपर से मार देगा। चलो यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। लड़ाई चालू होती है और कैसे भी सनी पाजी सिग्नल हिल्स तक पहुंच जाते हैं और उसको तोड़ देते हैं और उस बंदे को भी मार देते हैं। अब गोल ये है कि सिग्नल वहां से अंदर नहीं जाना चाहिए, मतलब पाकिस्तान वालों के पास नहीं पहुंचना चाहिए। ये क्या करते हैं, जब वो पाकिस्तान सोल्जर को मार रहे होते हैं तो वहां से कॉल आ रहा होता है कम्युनिकेटर में, ये खुद ही उनको बता देते हैं कि हम यहाँ घुस गए हैं। अब बताओ, अबे स्ट्रेटजी तो ये थी कि उन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम उनके हिल्स के अंदर घुस गए हैं या इंडियन सोल्जर हमारे बॉर्डर के इस पार आ चुके हैं। ये देखो, यही है शॉट टीजर का, ये शॉट ट्रेलर का, ये टीजर का, ये ट्रेलर का, ये टीजर का, ये ट्रेलर का। यही हम ऑडियंस लो ब्राइटनेस में देखते हुए, यही हम ऑडियंस हाई ब्राइटनेस में देखते हुए। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।